दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां एक नन्हा सा बच्चा पैदा होते ही गद्दार यानी ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, जो अपने खौफनाक और अजीबोगरीब कानून की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। यहाँ के कानून इतने सख्त हैं कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जहाँ इलेक्शन तो होते हैं पर वोट देने के लिए ऑप्शन सिर्फ एक ही होता है, और अगर आपने उसे वोट नहीं दिया तो आपका अगला ठिकाना जेल होगी। नॉर्थ कोरिया शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां जुर्म करना तो दूर, अगर आपने हुकूमत के खिलाफ कुछ सोच भी लिया तो भी आपको सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। अगर तारीख पर नजर डालें तो 1945 तक जापान ने पूरे कोरिया पर 35 साल तक हुकूमत की थी, मगर दूसरी जंग अजीम के बाद कोरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन का असर था, जबकि साउथ पर अमेरिका का। 1948 में किम इल सुंग को लीडर बनाया गया और यहां से शुरू हुई किम डायनेस्टी की वो हुकूमत जहां डेमोक्रेसी का नामो निशान तक नहीं मिलता। 1950 में दोनों मुल्कों के बीच एक भयानक जंग हुई जिसे कोरियन वॉर कहा जाता है, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये जंग कभी खत्म ही नहीं हुई क्योंकि कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं की गई। इसी वजह से दोनों मुल्क आज भी टेक्निकली जंग की हालत में हैं। नॉर्थ कोरिया में ताकत को बरकरार रखने के लिए सिर्फ एक ही खानदान का राज रहा है। किम इल सुंग के बाद उनके बेटे किम जोंग इल और अब उनके पोते किम जोंग उन ने खौफ और सजा के दम पर लोगों को दबाए रखा है। यहाँ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं ताकि लोग साउथ कोरिया या वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर होकर बगावत न कर दें। मसलन 2024 में यहाँ सनग्लासेस पहनने और शादी के ड्रेसेस पर भी पाबंदी लगा दी गई। मेट्रो और पब्लिक स्टेशंस पर म्यूजिक की जगह किम फैमिली की स्पीचेस बजाई जाती हैं और इस दौरान किसी को बात करने या शोर मचाने की इजाजत नहीं होती। अगर कोई साउथ कोरियन ड्रामा या हॉलीवुड फिल्म देखते पकड़ा जाए तो उसे सीधा लेबर कैंप या मौत की सजा मिलती है। यहाँ के लोगों के पास इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ इंट्रानेट है, एक बंद नेटवर्क जो सिर्फ मुल्क के अंदर चलता है और जिसे हुकूमत हर वक्त मॉनिटर करती है। बाहर के मुल्क फोन करना इल्लीगल है और मीडिया पर सिर्फ हुकूमत की तारीफ और अमेरिका जैसे दुश्मनों के खिलाफ नफरत दिखाई जाती है। यहाँ तक कि आपके बाल काटने का स्टाइल भी हुकूमत तय करती है। जीन्स पहनना, बाल डाई करना या चमकदार कपड़े पहनना सख्त मना है। खाना भी अपनी पसंद का नहीं खा सकते। हॉट डॉग्स और साउथ कोरियन डिशेस पर पाबंदी है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए परमिट चाहिए होता है और पासपोर्ट सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो किम जोंग उन के बहुत करीब हों। नॉर्थ कोरिया में जमीन, घर और बिजनेस सब कुछ स्टेट की मलकियत है। आप सिर्फ वहां रह सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। मजहब की कोई इजाजत नहीं है। जो लोग रिलीजन फॉलो करते हैं उन्हें लेबर कैंप्स भेज दिया जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर एक शख्स गद्दारी करे तो उसकी 3 नस्लों को सजा मिलती है, यानी अगर दादा ने जुर्म किया तो उसका पोता भी जेल में ही पैदा होगा और गद्दार कहलाएगा। इस मुल्क में हर हफ्ते सेल्फ क्रिटिसिज्म सेशंस होते हैं जहां लोगों को अपनी और दूसरों की गलतियां सबके सामने बतानी पड़ती हैं। वोट देना लाजमी है, पर कैंडिडेट सिर्फ वही होता है जिसे सरकार खड़ा करती है। ये इलेक्शन नहीं बल्कि एक लॉयल्टी टेस्ट होता है। यहाँ हर शहरी को 10 पॉइंट आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स रटने पड़ते हैं। अगर कोई भूल जाए तो उसे गद्दार समझा जाता है। हर घर में लीडर्स की तस्वीरें लगाना लाजमी है और उन्हें साफ रखना हर शहरी का फर्ज है। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर भी अलग है, जिसे जूचे कैलेंडर कहते हैं, जो 1912 से शुरू होता है। इस मुल्क में सोंगबुन नाम का एक क्लास सिस्टम है जो बच्चे की पैदाइश पर ही उसकी किस्मत का फैसला कर देता है। अगर आपका खानदान लॉयल था तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, वरना आपको कोयले की खानों में जिंदगी गुजारनी होगी। ये वो हकायक हैं जो वहां से भागने वाले लोगों ने दुनिया को बताए हैं। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी जिंदगी गुजारना जहां आपकी सांस पर भी हुकूमत का पहरा हो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।